अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 7वीं का सबक नंबर 6 श्री रामचंद्र जी के सवालात व जवाबात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना लेसन शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि चैनल के ऊपर क्लास 6 से लेकर 10 तक के उर्दू के वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस जो हैं बासानी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना जो लेसन है वो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी निसाब में शामिल ये सबक नंबर जो है 6 है। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला सवाल है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। कहा जाता है बच्चों कि श्री रामचंद्र जी के जो वालिद थे उनका नाम जो था वो दशरथ था। उसके बाद दूसरा सवाल है, राजा दशरथ की रानियों के नाम बताइए। तो इसका जवाब होगा, राजा दशरथ की रानियों के नाम दर्ज झेल हैं। पहली रानी का नाम कौशल्या, दूसरी का नाम कैकी और तीसरी का नाम सुमित्रा। आई बात समझ बच्चों। उसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है बच्चों? शाबाश। रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला? तो इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है, बट लिखना इसको इससे शार्ट नहीं कर पाते हम। राजा दशरथ की सबसे छोटी बीवी कैकी ने नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी राजपाट संभालें। वो चाहती थी कि उनका बेटा भरत राजपाट संभाले। उसने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी। उस वक्त राजा से वादा लिया था कि वक्त आने पर वो जो मांगेगी उसे दिया जाना चाहिए। जब रामचंद्र जी की तख्त नशीनी का वक्त नज़दीक आया, जब रामचंद्र जी की तख्त नशीनी का वक्त जो था वो नज़दीक पहुंचा, तो कैकी ने राजा को उसका किया हुआ वादा याद दिलाया और कहा कि राजा को उसके बेटे भरत को राजगद्दी, जो उसका बेटा भरत था, उसको राजगद्दी पर बिठा राजपाट देना होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि उसको बादशाह बनाना पड़ेगा और रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास भेजना होगा। वादे का पास रखने के लिए राजा दशरथ को ये मांग माननी पड़ी और रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म देना पड़ा। ये वजह थी कि रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। आई बात समझ बच्चों। इसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है बच्चों? सवाल ये है कि रामचंद्र जी राजा दशरथ की वफ़ात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया? जब रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफ़ात हो गई तो तब गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया? जवाब, रामचंद्र जी अपने बाप राजा दशरथ का हुक्म बजा लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत के कहने पर गद्दी पर बैठने से इनकार किया। उन्हें चूँकि उनके बाप ने 14 साल वनवास गुजारने का हुक्म दिया था, इसलिए वो इस हुक्म की पूरी तरह तामील करना चाहते थे, यानी कि इस हुक्म को बजा लाना चाहते थे, इसलिए वो तहत नशीन नहीं हुए। सवाल नंबर 5, सीता को जंगल से कौन उठाकर ले गया? जवाब, सीता को जंगल से लंका का राजा, यहाँ का मिस हो गया है बच्चों, यहाँ पे लंका का आएगा, इसके साथ में लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। दिवाली पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। तो इसका जवाब है, हमने लिख के रखा है, हिंदू त्यौहार दिवाली रोशनियों का त्यौहार कहलाता है। ये त्यौहार बुनियादी तौर पर 5 रोज़ा है, यानी इस त्यौहार पर 5 रोज़ तक पूजा की जाती है। ये त्यौहार अक्टूबर और नवंबर महीने के वस्त में मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गयाना, ट्रिनिडाद
और टोबैगो, सूरिनाम, मलेशिया और सिंगापुर में भी मनाया जाता है। दिवाली के त्यौहार के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। जैन लोगों का यकीन है कि इस दिन महावीर स्वामी जन्नत में चले गए थे, वहाँ देवताओं ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया, वो इस दिन निर्वाण पा गए। हिंदू इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी लंका के बादशाह रावण को कत्ल करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। तो हिंदुओं के मुताबिक ये है और जैन अपने हिसाब से मनाते हैं। ठीक है बच्चों, लोग इस खुशी में अपने घरों को रोशन करते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली साल के सबसे ज़्यादा अहम त्योहारों में से एक है। दिवाली संस्कृत लफ्ज़ दीपावली का मुहफ़्फ़ है, दीपावली से निकला है। इसके माने हैं रोशन किए हुए दिए, मतलब रोशन किए हुए दिए। दिए बोलता है जलने वाले चिरागों को दिया बोला जाता है। हिंदू लोग घरों की सफाई करके रात भर घरों में चिरागां करते हैं। इन दिनों लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और पूरे रात घरों में चिराग जलाते हैं। दिवाली के मौके पर आतिशबाजियाँ यानी कि पटाखे वगैरह जो हैं छोड़े जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से जो बदरूहें होती हैं वो दूर भागती हैं। इस रोज़ हिंदू लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाई और बांटी जाती हैं, लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है, गरीबों को खैरात दी जाती है। दुकानदार इस मौके पर काफ़ी तिजारत करते हैं। ताजिर और दुकानदार नित नए साल के लिए नए खाते खोलते हैं। हिंदुओं का यकीन है कि देवी लक्ष्मी रात को उनके घरों में आती है। इसी दिन ये मानना है कि उनकी जो देवी है लक्ष्मी वो उनके घरों में आती है। रामचंद्र जी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए जिसमें रामचंद्र जी के बुलंद अखलाक का जिक्र हो। तो प्यारे बच्चों, हमने थोड़ा सा नोट लिखा है इसके ऊपर, आप बआसानी इस नोट को देख सकते हैं। रामचंद्र जी के वालिद अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या था। रामचंद्र जी उनके ही बतन से पैदा हुए। रामचंद्र जी चूँकि सब भाइयों से बड़े थे, इसलिए उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक वही राजपाट के हकदार थे। लेकिन राजा दशरथ की सबसे छोटी बीवी कैकेयी नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी राजपाट संभालें। वो चाहती थी कि उनका बेटा भरत राजपाट संभाले। उसने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी। उस वक़्त राजा से वादा लिया था कि वक्त आने पर वो जो मांगेगी उसे दे दिया जाना चाहिए। तो जब रामचंद्र जी की तख्त नशीनी का वक्त आया, नज़दीक पहुंचा, तो कैकेयी ने राजा को, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मुकम्मल होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है बच्चों, शाबाश। उसका किया हुआ जो वादा था वो याद दिलाया और कहा कि राजा को इसके बेटे भरत को राजपाट देना होगा और रामचंद्र जी को 14 साल के लिए बनवास भेजना होगा। वादे का पास रखने के लिए राजा दशरथ को ये मांग माननी पड़ी। रामचंद्र जी को अपने बाप की तरफ से 14 साल बनवास का हुक्म मिला। रामचंद्र जी बहुत ही फरमाबरदार, नेक और ईमानदार थे। उन्होंने बाप का हुक्म सर आंखों पर लिया और हुक्म की तामील में बनवास के लिए निकल गए। तो राजा दशरथ के मरने के बाद जब भरत ने रामचंद्र जी को जंगल में जाकर कहा कि वो आकर तख्त संभालें, तो उन्होंने ये कहकर इनकार किया कि वो अपने बाप का हुक्म बजाय लाए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। जंगल में रावण ने सीता जी को ज़बरदस्ती उठा लिया तो रामचंद्र जी ने नहायत सब्र, अक्लमंदी और जुरात से काम लेकर लक्ष्मण और हनुमान जी की मदद से रावण का खात्मा कर दिया और सीता जी को वापस लाया। अयोध्या पहुंचकर रामचंद्र जी को गद्दी पर बिठा दिया गया, वापस उनको बादशाह बना दिया गया। नीचे दिए हुए अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। इज़्ज़त से जो इसका ज़िद आएगा वो ज़िल्लत होता है, यानी कि बेइज्जती होता है। नेक एक अच्छा आदमी होता है और बद एक बुरा आदमी होता है। सच्चाई का अपोजिट जो आएगा वो झूठ आएगा, ज़िद। मोहब्बत का जो अपोजिट है वो नफ़रत है। जंग का जो अपोजिट है वो अमन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा लेसन होता है मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में इंशाल्लाह, जिसके ऊपर हम बात करेंगे आपके दरसी निसाब में अगला जो लेसन है जिसका नाम है कलम। ये एक नज़म है, तो इंशाल्लाह रहमान अगले वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। प्यारे बच्चों, हम ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए भी वीडियोस बनाते हैं जो बाकायदा तौर पर चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो आप जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होने के बाद